अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से बिल्कुल पहली बार स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यह टेस्ट कैसा होगा और इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, आइए हम इस वीडियो में मुख्तसरन तबसरा करेंगे। सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड याद करना होगा। यूज़र आईडी यानी वो यूज़र आईडी जिस वक्त आप स्टेट हज इंस्पेक्टर का फॉर्म दाखिल कर रहे थे तो आपने अपना फ़ोन नंबर दाखिल किया था, वही फ़ोन नंबर आपका यूज़र आईडी है और साथ ही साथ आपने पासवर्ड भी सेट किया था तो वही आपका पासवर्ड है। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड अच्छी तरह याद कर लें, वरना एग्ज़ामिनेशन में लॉगिन का मसला पैदा हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्रोम का एक आइकॉन है, तो आपको सबसे पहले उस आइकॉन को क्लिक करना होगा जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना यूज़र आईडी और साथ ही साथ पासवर्ड के साथ कैप्चा को आपको टाइप करना होगा और लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, यानी एग्ज़ाम का टाइम कितना होगा, सवालात की तादाद क्या होगी और उसके कितने मार्क्स रहेंगे, ये सारी तफसीलात आपकी नज़रों के सामने होगी। इसी फॉर्म के नीचे आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्ज़ाम सेंटर, डेट ऑफ बर्थ और आखिर में आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज यहाँ पर दिया गया है, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हम ये बात वाज़ेह कर दें कि स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ 2 लैंग्वेजेस रखे गए हैं, एक हिंदी और दूसरा इंग्लिश। दो में से कोई एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। हालांकि एक उर्दू ज़बान भी यहाँ पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे लिखा गया है कि आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन एंड एग्री। आप उसको क्लिक कीजिए और स्टार्ट एग्ज़ाम पर क्लिक करिए, सारा सवालात का पर्चा आपके सामने आ जाएगा। और हम यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दें कि सवालात का पर्चा या लॉगिन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उसका टाइम शुरू ना होगा। अगर आप टाइम से पहले लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, जब उसका टाइम शुरू होगा इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कर दें कि इस एग्ज़ाम के लिए 100 मिनट्स का टाइम दिया गया है, यानी 100 मिनट में आपको 50 सवालात हल करना है। तो अगर खुदा ना खास्ता आपका लॉगिन नहीं होता है तो आप परेशान ना हो, जिस वक्त आप लॉगिन करेंगे उस वक्त से आपका टाइम शुरू होगा। अगर 15 मिनट आपको ताख़ीर होती है लॉगिन में तो उसी वक्त से आपका टाइम शुरू होगा। तो बहरहाल हम ये समझते हैं कि 50 सवालात के लिए 100 मिनट्स टाइम काफ़ी है। इस टेस्ट में 2 सेक्शन रखे गए हैं। पहला सेक्शन 25 सवालात पर मुश्तमिल है। सही जवाब देने पर आपको मिलते हैं 2 निशान और गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। पहला सेक्शन रखा गया है फैक्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी इस सेक्शन में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हज में फ़राइज़ की तादाद इतनी है, हज में वाजिबात इतने हैं, हज ये तारीख़ से शुरू होता है, वगैरह वगैरह। जबकि दूसरा सेक्शन भी 25 सवालात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये वो सेक्शन है जिसमें चारों जवाबात भी सही हैं। यहाँ पर तरतीब की अहमियत है, यानी चारों में सबसे परफेक्ट आंसर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, उसके बाद वाला अगर आप क्लिक करते हैं तो 3 नंबर, इस तरह 2 नंबर या 1 नंबर। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप अरफात से आपको मीना जाना है, तो अरफात से मीना आप कैसे जाएंगे, तो उसके 4 ऑप्शन में आपको दिए जा सकते हैं कि पैदल जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे या दूसरों की सवारी पर जाएंगे या दूसरों के साथ जाएंगे। तो आप देखिए चारों आंसर भी करेक्ट है, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर आंसर है वो है पैदल। पैदल को हमेशा जो है तरजीह दी जाती है।
تو اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو 4 نمبر ملیں گے۔ اس طرح 3 2 1 یہاں پر جو ہے اس طرح کا ایک بالکل نئے طرز کے سوالات رکھے گئے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں اپنا ایڈمن کارڈ ضرور بضرور لے جائیں، اور ساتھ اس کے آپ کے ساتھ کچھ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے۔ آئی ڈی کارڈ میں آپ کا الیکشن کارڈ ہے یا آپ کا آدھار ہے یا آپ کا لائسنس وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سوالات آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں یہ دراصل ابھی حال ہی میں ماسٹر ٹرینر کا جو ایگزام ہوا تھا تو وہ نمونے کے طور پر یہ سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ تمام سوالات کے جوابات حل کر لیں گے تو آپ کو وقت ختم ہونے تک وہیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ جب آپ کا وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کے جوابات آٹومیٹک سبمٹ ہو جائیں گے اور آپ کی اسکرین پر یہ میسیج آئے گا یور ایگزام از سبمٹڈ سکسیزفلی۔ بہرحال ہماری نیک تمنائیں آپ تمام کے ساتھ ہیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں اس ناچیز کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔